ये जो शुरुआत है जो 9 साल से ये लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। बिकॉज एक अच्छा सिनेमा जो है वो आप फिल्म फेस्टिवल में ही देख सकते हैं, वरना तो जो हाथ लगता है वो लोग बस देखते हैं। तो ये एक संस्कृति से जुड़े रहने का एक बहुत ही सशक्त टेक्नोलॉजी है। और इतनी अच्छी फिल्में, जो फिल्में रिलीज़ नहीं हो पाती है, ये जो फिल्में हो करके बहुत पुरानी हो गई हैं, तो युवा पीढ़ी जब देखेगी कि क्या क्या चीज़ें बनी, जैसे आज हमारी फिल्म त्रिकाल श्याम मेडिकल की, तो लोगों को समझना होगा कि त्रिकाल क्यों है, और फिल्म भी इस संस्कृति से लोगों को जोड़ता है। एक चीज़ अक्सर देखते हैं कि जो युवा होते हैं वो युवा अक्सर संस्कृति फिर दूसरी चीज़ों में चीज़ों में ज़्यादा जुड़ते हैं। वो चीज़ें नहीं जो आप लोगों के दौर में हुआ करते हैं, तो उसकी समझ होती थी, मेरी मुश्किल चीज़ ऐसे मैसेज देना चाहिए लोगों को, वो इन सब चीज़ों को मैसेज देने लोगों को तो मेरा साथ छोड़ देगा। समय के साथ बदलाव आवश्यक है, पर ये माता पिता की भूमिका ज़्यादा है कि वो पुरानी चीज़ों से भी जुड़े। जैसे कि अभी वो एक बैंड आया पूल प्ले, वो यहाँ बैठा देहरादून के सब बच्चों को बताया पूल प्ले क्या, और वो यहाँ आज फिल्म देखने नहीं आएंगे। तो ये माँ बाप की ड्यूटी है कि जब वो इस तरह की पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, तो पहला कदम जो है वो माँ बाप ही रोक सकते हैं। बल्कि ये नहीं होता वो अपनी जेबें काट काट के पैसा दे दे के उन्हें हर पाश्चात्य संस्कृति से जुड़े रहने की जो भी उनकी चाहत है उसको पूरा करते हैं। तो बच्चे रोटी नहीं खाते, पिज्ज़ा खाते हैं, माँ बाप को खाते हैं। फिर तो संस्कृति का एक बदलाव है। मैं भाषण देने लगी तो जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो भी चले जाएंगे। तो इन्जॉय बी कूल, बट रूट्स के बिना आप एक उखड़े हुए पेड़ की तरह से पड़े रह जाते। जो बाहर से आते हैं ना हमारे बच्चे विदेशों से, तो फिर कभी कभी मेरे भी हैं, मेरी बहन के बच्चे ये लोग आते हैं, तो बेचारे थोड़े से खोए खोए से नज़र आते हैं, जबकि वो लोग संस्कृति से जुड़े रहने के लिए हमसे ज़्यादा आत्म हैं। और वो सारी चीज़ें, अमेरिका में ज़्यादा मंदिर होंगे, लंदन में ज़्यादा मंदिर होंगे, सारी जो भारतनाट्यम हमारी कलाएँ हैं उनसे जुड़ा रहना चाहते हैं, क्योंकि जड़ों से जब आप जुड़े रहेंगे तो आप हरे रहेंगे। और अपने आप में आपको ना भूत का पता है ना भविष्य का, वर्तमान की तो फिर चिंता होगी। दरअसल आप क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? वैसे तो जो कुछ शिला जी ने कहा कि वही है मैसेज, कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखिए हम ना ठीकरा किसी दूसरे पर आराम से फेंक देते हैं। जैसे आपने कहा कि ये आजकल हमारे जो जनरेशन है, लेकिन जनरेशन कहाँ से होती है, वो घर से निकलते हैं बच्चे। आप माता पिता है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप उनको खिलाएंगे वैसे ही तो वो मतलब आगे बढ़ जाएंगे ना, वैसे ही उनकी सेहत हो जाएगी। तो आप अगर खुद ही उनको कहेंगे कि बेटा आज खाना नहीं बनाएंगे, चलो पिज्ज़ा बुलाएंगे, तो नेचुरली उनकी आदत हो जाएगी। सो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैरिटी बिगिंस एट होम, एक कहावत है कि पहले घर से शुरू कीजिए। घर में जब तक आप बच्चे को संस्कार नहीं देंगे, बच्चा सांस्कृतिक संस्कार कभी हो ही नहीं सकता, यू नो। तो आपको पहली शुरुआत जो है वो घर से करनी। हमको ये मतलब ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, हर माँ बाप को, हर फैमिली को, हर परिवार को, कि वो बच्चों को ये बताए कि हमारी संस्कृति क्या है। क्योंकि हम ये बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं कि सारा वर्ल्ड, ऑल ओवर हिंदुस्तान के कल्चर की, संस्कृति की तारीफ करता है ना, हर अखबार में आते हैं, अरे इंडिया का कल्चर क्या है। ऐसा क्या है कि हम अपने बच्चों को ये बात नहीं बता सकते? ऐसा क्यों है कि बाहर के लोग, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, वहाँ के लोग हमारे लिटरेचर पर, हमारे वेद उपनिषदों पर जो हमने उन पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। गलती तो हमारी है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम खुद घर में बैठ के इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आराम से कहते हैं क्या है, स्कूल में ऐसा हो गया, स्कूल में ऐसे पढ़ाते नहीं है, बच्चे ऐसे हो गए। आप कहते हैं कि जैसे कि मेरे हाथ में 2 फ़ोन है, आपने पहले तो बच्चे को फ़ोन दे दिया, बच्चे को फ़ोन दिया, आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक दोनों को फ़ोन है, आपके पास अपना फ़ोन है, आपकी वाइफ के पास अपना फ़ोन है। जब घर कोई आता है आपका देखने, तो आपका कोई कनेक्ट ही नहीं है, हर एक आदमी अपने फ़ोन में बिजी है, आप समझे। तो आप ये समझ नहीं रहे हैं कि आप एक ह्यूमन कॉन्टैक्ट जो कि एक सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो ह्यूमन कॉन्टैक्ट हम मतलब बिल्कुल खो रहे हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मुझे बताइए कौन सा पेरेंट आज होगा वो कहेगा बेटा ऐसा है कि 12 साल तक मैं फ़ोन नहीं दूंगा, जब तक आप मतलब 15 साल के नहीं होंगे फ़ोन इज़ नॉट एवर। या आप उसको ये कह दीजिए कि भाई इतने से इतने टाइम पर आपको फ़ोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी है, स्कूलों में भी मतलब वो सब चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक
वी शुड नॉट जस्ट थ्रो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स। ये हमारी अजीब, अरे यार ऐसा हो रहा है, देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है, ये नहीं है सर। हमारे घर में गड़बड़ है, जब तक घर में हम गड़बड़ को ठीक नहीं करेंगे तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। और जहाँ तक यहाँ की बात है, यहाँ का जो फेस्टिवल, मैं भी बालाजी की तरफ पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें खुशी है कि हमारी अपनी फिल्म त्रिकाल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है, आइकॉनिक फिल्म है, वो आज लोगों को दिखाई जाएगी। आई होप कि लोग आए देखें उस फिल्म को, तो अच्छा लगेगा सब। और दूसरी बात, देवभूमि जो यहाँ हम आए हैं, ये मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा वो सारा माहौल, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाया। मैं कश्मीर से हूँ, तो नेचुरली इसकी नेचुरल ब्यूटी है, तो बिल्कुल वैसा ही है माहौल। और लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने ये फेस्टिवल शुरू किया है वो आगे अगले 10 साल भी इसको चलाते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।